एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत होती है और वो आर्चरी गर्ल अपने भाई को ढूंढते हुए फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर जाती है, लेकिन उसे उसका भाई नहीं मिलता। उसे रास्ते में बहुत सारे ज़ॉम्बी मिलते हैं। अब हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सब आपस में बात कर रहे होते हैं कि अब हमें यहाँ बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। अब हमें यहाँ से खुद से बच के निकलना होगा, नहीं तो फिर हम लोग भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। दूसरी तरफ पॉलिटिशियंस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हेलीकॉप्टर उन लोग को वहाँ से ले जाता है। अब हम न्यूज़ में देखते हैं और हमें पता चलता है कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी फैल चुके हैं। पूरा शहर ज़ॉम्बी बन चुका है। साथ ही मार्केट वैल्यू भी कम होती जा रही है और शेयर्स भी बहुत तेज़ी से डाउन हो रहे हैं। और साथ ही कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो लोग इन्फेक्टेड एरिया में हैं वो सेफ़ एरिया में ना आएँ, ताकि दूसरे शहर में रहने वाले लोग सही रहें, वो इन्फेक्टेड ना हों। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे मानो ये बीमारी छूने से फैल रही है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कुछ लड़के इसे मजाक में ले रहे हैं। वो लोगों को ज़ॉम्बी बनकर ट्रेन में डराते हैं और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं। दूसरी तरफ इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस होती है और यहाँ पे ये डिस्कस हो रहा होता है कि फोर्स तो उन्होंने ऑलरेडी लगा रखी है, लेकिन अब सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल करें। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि क्लासरूम में सोयोक अकेले ही आया है। तब मोंजू कहती है कि आखिर सान कहाँ रह गया। तब हम सान का सीन देखते हैं, जो एपिसोड नंबर 4 में भाग रहा होता है। अब सान और इंसू दोनों लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। लाइब्रेरी में हम एक लड़का देखते हैं जो अनइन्फेक्टेड है। यहाँ सान और इंसू दोनों ही ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी ये लड़का सान को नीचे गिरा देता है, लेकिन इंसू उस लड़के को ही नीचे गिरा देता है। अब इंसू सान से फ़ोन मांगता है और कहता है कि वो वीडियो डिलीट कर दे जो तूने बनाया था। पे सान कहता है कि तुम बहुत बुरे इंसान हो, मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने ला के रहूँगा। और उसके बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि इंसू सान को नीचे गिराने ही वाला होता है कि तभी सान पलट जाता है। उसके हाथ में जो मोबाइल होता है उससे वो सान की आंखों पे ज़ोर से मार के उसे फोड़ देता है और सान वहाँ से भाग जाता है। अब वहीं दूसरे सीन में हम उस लड़की को देखते हैं जो मोबाइल फोड़ रही होती है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बनी है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि सान बुक शेल्फ पर तेज़ी से भाग रहा है और तभी वो नीचे गिर के उसमें दब जाता है। बहुत मुश्किलों के बाद कोशिश करने पे वो वहाँ से बाहर निकल जाता है और उसके बाद वो पाइपलाइन में अंदर जाकर बैठ जाता है। अब हम प्लेयर ग्रुप को देखते हैं जो फर्स्ट एड रूम में पहुँच जाते हैं। ये लोग कंप्यूटर देखकर कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंटरनेट और इमरजेंसी लाइन दोनों बंद होती है। इस वजह से ये लोग किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक आर्मी मैन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि सोशल मीडिया के प्रैंक्स रोकने के लिए हमने इमरजेंसी लाइन बंद कर दी है। और सान उधर फ़ोन से इमरजेंसी कॉल इसीलिए नहीं कर पा रहा था। सान की हालत तो ऐसी हो गई थी कि ना वो कहीं कॉल कर पा रहा था और ना ही उस पाइपलाइन से बाहर जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि क्लासरूम में दो लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं कि अंजू और सान आपस में डेट कर रहे थे। ये सुनकर सोयुक अंजू के पास जाता है और कहता है कि मुझे सान को छोड़ के नहीं आना चाहिए था, मुझे उसे अपने साथ लेके आना चाहिए था। तभी अंजू सोचती है कि वो पहले ही एक दोस्त खो चुकी है, अब वो सान को नहीं खो सकती। और वो एक लड़के से कहती है कि तुमने ड्रोन बनाया था ना, उसके कुछ पार्ट्स अभी बचे हुए थे, वो सारा क्या साइंस लैब में मिल सकता है। तभी क्लास प्रेसिडेंट कहती है कि अगर वो तुम्हें मिल भी जाएगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा। उस पर अंजू कहती है कि फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा, पर उसे इस बात की तसल्ली हो जाएगी कि सान जिंदा भी है या फिर वो भी ज़ॉम्बी बन गया। फिर सब सोचते हैं कि ऊपर जाएगा कौन। तभी एक लड़का कहता है कि मुझे पता है कि ड्रोन के पार्ट्स कहाँ रखे हैं, और वो अंजू के साथ ऊपर जाने को तैयार हो जाता है। फिर वो ऊपर जाने लगते हैं और बाकी बची लड़कियां आपस में बात करने लगती हैं कि उनके पेरेंट्स अभी क्या कर रहे होंगे। फिर हम इंस्पेक्टर को देखते हैं, वहाँ उन्हें एक कार दिखाई देती है, लेकिन उसे वो चला नहीं पाते और वो दोनों इंस्पेक्टर वहाँ से भागकर एक रेस्टोरेंट में घुस जाते हैं और ये रेस्टोरेंट सान का होता है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ एक ज़ॉम्बी बंधी हुई है और पास में एक बच्चा भी पड़ा हुआ है। इंस्पेक्टर जाके बच्चे को देखते हैं और पता चलता है कि बच्चा अनइन्फेक्टेड है
और वो बहुत रो रहा है और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड भी है। वो दूसरे पुलिसमैन से कहते हैं कि फ्रिज में से दूध लेकर आओ। अब हम ओंजू को साइंस लैब में देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वही वाइट चूहा है जिसने ज़ॉम्बी बनाने की शुरुआत की थी और वो चूहा ओंजू के पैर पर चढ़ रहा है। इधर क्लास प्रेसिडेंट और सोहयुग खड़े होकर ओंजू का वेट कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि सान बहुत ज़्यादा परेशान है। उसे फ्लैशबैक में सब कुछ दिखाई दे रहा होता है। तभी वो ज़ोर से दरवाजे को धक्का मार के खोल देता है और वहाँ से भागने लगता है और उसके पीछे पूरे ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को वहाँ से बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ ओंजू और वो लड़का क्लासरूम में आ जाते हैं। वो ड्रोन के पार्ट्स अटैच करके उस पर हेल्प का नोट लगा देते हैं और उसे उड़ाने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि स्कूल में कोई नहीं बचा है। दूसरी तरफ हम मिजन को देखते हैं। अब उसे लगने लगता है कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी वो आर्चरी प्लेयर बोलती है कि हमें आर्चरी रूम में जाना चाहिए। वहाँ एक ऐसा फ़ोन है जिसे कांटेक्ट करने के लिए किसी नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है। वो कॉल सीधा मिलिट्री के पास जाता है। फिर ये चारों उस रूम से निकलते हैं और सीधे फर्स्ट फ्लोर से नीचे जंप कर जाते हैं। और लास्ट में वो आर्चरी गर्ल एक ज़ॉम्बी पर एरो चलाती है। तभी ड्रोन चलाते समय उस एरो को वो लोग देख लेते हैं और फिर उसे जूम करके देखते हैं। तभी उस लड़के को पता चलता है कि उसकी बहन जिंदा है, यानी वही उसका भाई था और दोनों भाई बहन जिंदा थे। तभी उन्हें पता चलता है कि सानवी भी जिंदा है। फिर वो ड्रोन को बाहर ले जाते हैं, ये देखने के लिए कि बाहर का माहौल कैसा है। बाहर देखने पे उन्हें पता चलता है कि यहाँ के हालात तो और ख़राब हैं। हर तरफ गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रखा है। तभी एक लड़की को अपने पेरेंट्स की गाड़ी दिखाई देती है। इस पे वो बहुत दुखी हो जाती है। इस पर सब कहते हैं कि हो सकता है वो गाड़ी खाली हो, लेकिन जैसे ही वो ड्रोन आगे जाता है वो लड़की ज़ोर से रोने लगती है क्योंकि उसके पेरेंट्स अब इन्फेक्टेड हो चुके थे। दूसरी तरफ हम पॉलिटिशियंस को देखते हैं जो रेस्क्यू हो चुके थे और वो एक क्वारंटाइन सेंटर में जाते हैं और वहाँ पे उन्हें कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं देता। फिर इन्हें एक रूम में रखा जाता है और कहा जाता है कि जब तक इनका टेस्ट नहीं होगा इन्हें यहीं रहना होगा। फिर हम लाइब्रेरी का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि इंसू को कोई ज़ॉम्बी काटने नहीं आ रहा। वो उसकी स्मेल से ही दूर चले जाते हैं और ये देखकर इंसू बहुत कंफ्यूज हो जाता है। फिर हमें मिस्टर ली की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है जिसमें वो बताते हैं कि कुछ वायरस बॉडी में एंटर तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो वैसे ही बन जाते हैं। मतलब इंसू ज़ॉम्बी तो था लेकिन वो इंसानों जैसा बिहेव करेगा। इस वायरस का कॉन्सेप्ट यही था कि एक कमज़ोर आदमी कैसे स्ट्रांग बन जाएगा। अब अपने आप को देख के इंसू अपने कपड़े बदलता है और सान से बदला लेने के लिए निकल जाता है और यहीं पे एपिसोड नंबर 5 ख़त्म हो जाता है। अब एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत होती है जहां हमें मिस्टर ली की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है जहां वो एंटीवायरस बनाने के लिए कुछ सामान लिख रहे होते हैं। फिर हम छत वाले लड़के को देखते हैं जो हेलीकॉप्टर से मदद लेने के लिए कोई सिंबल बना रहा था। वहीं हम उस लड़की को देखते हैं जो इन्फेक्टेड तो हो चुकी है लेकिन अभी तक वो ज़ॉम्बी नहीं बनी है। तभी हमें पता चलता है कि कुछ लोग इन्फेक्टेड तो हो जाते हैं लेकिन ज़ॉम्बी नहीं बनते। हम प्लेयर्स की टीम को देखते हैं जो बाहर निकलकर आर्चरी रूम में जाने लगते हैं और इधर क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहां वो चुपचाप होपलेस होकर बैठे हुए हैं। फिर हम सान को देखते हैं जो खुद को बचाने के लिए ज़ॉम्बी के सिर पर मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसे एक कैमरा मिलता है और तभी हमें पिंक स्वेटर वाली लड़की दिखाई जाती है। और तभी हम ये भी देखते हैं कि लास्ट एपिसोड में जिस लड़की के पेरेंट्स के बारे में हमें पता चला था वो बहुत ज़्यादा होपलेस हो गई है और वो विंडो से जंप करके सुसाइड करने वाली होती है। तभी सारे स्टूडेंट उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि हम में से किसी को भी अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता, हमें नहीं पता कि वो कैसे हैं और किस हालात में हैं। तभी वो लड़की कहती है कि तुम्हारे पास कम से कम होप है। तभी ओंजू उसे अपने साथ दूसरे कमरे में ले जाती है और कहती है कि हमें एक साथ रहना चाहिए, हमारे पास हमारी फैमिली की कोई खबर नहीं है। इस पे वो लड़की रोने लगती है और डेस्क पर अपना सर नीचे करके बैठ जाती है। तभी अचानक से वहाँ से माइक ऑन हो जाता है
माइक के ऑन होने पर क्लास प्रेसिडेंट को एक आइडिया आता है। पहले वो टेबल पे एक चार्ट बनाती है और कहती है कि अगर हम स्पीकर्स को ऑन कर दें तो सारे ज़ॉम्बी उसकी आवाज़ की तरफ जाएंगे और हम पीछे से शान तक पहुंच जाएंगे। फिर ये माइक को ऑन करते हैं और सभी लोग इनकी आवाज़ सुन लेते हैं। तभी सोह्युक कहता है कि हम तुम्हें लेने आ रहे हैं शान, तुम जहाँ हो वहीं रहना। तभी शान ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ओंजू कहती है कि शान तुम जहाँ हो वहीं रहना। ये सुनकर शान बाहर जाते जाते रुक जाता है और इंसू भी ये सब बातें सुन रहा होता है और वो हंसने लगता है। म्यूज़िक स्टार्ट होता है और सारे ज़ॉम्बी एक तरफ से उस म्यूज़िक की तरफ जाने लगते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी इनके क्लासरूम के सामने ही आके खड़ा रहता है। वो वहाँ से जा ही नहीं रहा होता है। तब ये लोग दबे पाँव बाहर निकल के जाने लगते हैं, लेकिन कुछ सामान गिरने की वजह से ज़ॉम्बी सुन लेता है और वो इनके पीछे भागने लगता है। तभी सोह्युक कहता है कि मैं तुम्हें आगे मिलूँगा, तुम सब जाओ, मैं इसे देखता हूँ। तभी हम यहाँ इंसू को देखते हैं जो आकर उस ज़ॉम्बी को मार देता है और सोह्युक से शान के बारे में पूछता है। इस पर सोह्युक कहता है कि मुझे नहीं पता कि शान कहाँ है, लेकिन तुम मुझसे अब कुछ नहीं करोगे। तभी इंसू सोह्युक से लड़ाई करने लगता है। तभी यहाँ पे क्लास प्रेसिडेंट आ जाती है और इंसू क्लास प्रेसिडेंट को काट लेता है। सोह्युक इंसू को विंडो से नीचे गिरा देता है। अब हम यहाँ आर्चरी ग्रुप को देखते हैं, जिन्हें अंदर जाने पे पता चलता है कि मिजन के फ्रेंड को चाकू लग चुका है और यहाँ आर्चरी प्लेयर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ोन की लाइन काट दी गई थी। अब सब लोग शान तक पहुँच जाते हैं, लेकिन शान ओंजू को देखने के लिए भागता है और उधर हम पिंक स्वेटर वाली लड़की को देखते हैं जो अभी भी अंदर छुपी हुई है। तभी ओंजू बताती है कि सोह्युक पीछे कहीं छूट गया है, लेकिन कुछ ही देर बाद सोह्युक क्लास प्रेसिडेंट को लेकर रूम में आता है। तभी यहाँ एक लड़की क्लास प्रेसिडेंट के हाथ को देखती है और उसे पता चलता है कि वो अब इन्फेक्टेड हो चुकी है। अब सीन क्वारंटाइन सेंटर की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों को एक छोटे क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है, जहाँ खाना भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है और लोग वॉशरूम के लिए लड़ रहे हैं और डॉक्टर्स को भी इस बीमारी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। तभी ओंजू के फादर उस पॉलिटिशियन से कहते हैं कि आपको यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए और हमारी पब्लिक के लिए कुछ करना चाहिए। इस पे वो कहती हैं कि मैं यहाँ रह के कुछ नहीं कर सकती। तभी ओंजू के फादर सोचते हैं कि उन्हें अपनी बेटी को बचाने के लिए बाहर जाना ही होगा और तभी वहाँ गार्ड खाना लेके आ जाते हैं। तब ओंजू के फादर उनसे पूछते हैं कि उन्हें यहाँ कितने दिन तक रहना होगा, लेकिन उन गार्ड को इसके बारे में कुछ नहीं पता था और वो कहते हैं शायद 1 महीना। तभी ओंजू के फादर गार्ड पर अटैक करके उसे गिरा देते हैं और उनका रेस्क्यू फ्रेंड भी वैसा ही करता है। और तभी पॉलिटिशियन कहती हैं कि ये तुमने क्या किया, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। इस पर ओंजू के फादर कहते हैं कि मेरा बाहर जाना बहुत ज़रूरी है और ओंजू के फादर गार्ड की ड्रेस पहनकर बाहर निकल जाते हैं। इधर क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहां शान और सोह्युक आपस में लड़ रहे होते हैं। शान क्लास प्रेसिडेंट को बाहर भेजने को कहता है, लेकिन सोह्युक और ओंजू प्रेसिडेंट को बचाना चाहती हैं। तभी शान कहता है कि अगर इंसू ने इसे काटा है तो इंसू को मेरे सामने ज़ॉम्बी ने काटा था, यानी अब इंसू ज़ॉम्बी है। तभी सोह्युक कहता है कि अभी अभी मैं इंसू से फाइट करके आया हूँ, लेकिन वो ज़ॉम्बी नहीं है। इस पे ओंजू कहती है कि तुम दोनों ही सच कह रहे हो, अगर इंसू ज़ॉम्बी नहीं है तो हो सकता है कि हमारी प्रेसिडेंट भी ज़ॉम्बी ना बने। और ये सारी बातें वो पिंक स्वेटर वाली लड़की सुन रही होती है। सोह्युक यहाँ क्लास प्रेसिडेंट का हाथ पकड़ लेता है। तभी क्लास प्रेसिडेंट विंडो पर बैठ जाती है और कहती है कि अगर मुझ में कोई भी सिम्टम हुए तो मैं खुद नीचे कूद जाऊंगी। और उधर शान स्टिक लेकर खड़ा होता है। ओंजू शान को समझाने की बहुत कोशिश करती है। इस पे शान कहता है कि तुम सोह्युक को लाइक करती हो, इसलिए तुम क्लास प्रेसिडेंट को बचाना चाहती हो। दूसरी तरफ हम आर्चरी रूम को देखते हैं, जहां मिजन के फ्रेंड को फर्स्ट एड दिया जा रहा है। वहीं अब क्लास प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी बनने लगती है और ऐसा होते हुए सोह्युक ने भी देखा। और इधर इंसू बिल्डिंग से नीचे गिरने के बाद भी एकदम ठीक है, एकदम सही सलामत है। अब शान कहता है कि अब ये ज़ॉम्बी बन रही है
अब इसे बाहर भेज दो। तब तक क्लास प्रेसिडेंट को होश आ जाता है। तभी ओंजू सान और सोयूक को लड़ते हुए रोकती है और कहती है, पहले इसे देखो, अब तक ये ज़ॉम्बी नहीं बनी है। अब तक जो लोग भी ज़ॉम्बी बने हैं उनकी बॉडी ठंडी हो जाती है, लेकिन इसकी बॉडी अभी तक गर्म है। तभी क्लास प्रेसिडेंट बताती है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसे अचानक से सोयूक को काटने की इच्छा कर रही थी। इसका मतलब उसके अंदर सिम्टम्स हैं। तभी ओंजू कहती है कि मैंने मूवी में देखा है, कुछ लोगों को ज़ॉम्बी काट लेता है और वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बनते, वो इंसानों जैसे ही रहते हैं। इसका मतलब सान और सोयूक दोनों सच बोल रहे थे। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि अब क्लास प्रेसिडेंट को यहाँ नहीं रहना चाहिए। ये सुन के सोयूक अपना हाथ क्लास प्रेसिडेंट के हाथ से बांध देता है ताकि कोई उसे कुछ ना कहे। अब सान के रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दोनों इंस्पेक्टर बाहर जाने की कोशिश करते हैं। तभी वो इंस्पेक्टर दूसरे इंस्पेक्टर से कहता है कि आप इस बच्चे का क्या करेंगे। इससे वो कहते हैं कि इसे भी साथ ले चलते हैं। और जैसे ही वो स्कूटर को चालू करने जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ एक छोटी सी बच्ची को ज़ॉम्बी दौड़ा रहे होते हैं और ये वापस रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। और तब हमें पता चलता है कि इस बच्ची के पेरेंट्स भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। और अब इंस्पेक्टर को कुछ समझ में नहीं आता कि अब इन बच्चों को छोड़ के वो आगे कैसे जाएं। अब हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स को भूख लग रही है। अभी हम पिंक स्वेटर वाली लड़की को देखते हैं कि वो जिस कमरे में है वहाँ खाने का सामान है, लेकिन वो चुपचाप बैठी रहती है, वो किसी को कुछ नहीं कहती। तभी अचानक सब पिंक स्वेटर वाली लड़की के बारे में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो शायद हम में से कोई ज़ॉम्बी नहीं बनता। इस पर वो पिंक स्वेटर वाली लड़की अपना गेट लॉक कर लेती है। इधर ओंजू के फादर सेंटर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो एक दीवार से जंप कर जाते हैं। उनका रेस्क्यू टीम मेंबर कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलें, लेकिन वो ऐसा नहीं करते और वो आगे जाकर एक गार्ड पर अटैक करके वहाँ से अकेले ही निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि क्लासरूम के बच्चे उस रूम के गेट को खोलने लगते हैं, लेकिन वो रूम नहीं खुलता। तभी उन्हें एक हैंडीकैम मिलता है, जिसमें सब अपना अपना मैसेज रिकॉर्ड करने लगते हैं, ताकि अगर वो मरे या फिर बचे तो भी लोगों को पता चलना चाहिए कि उन्हें यहाँ बचाने के लिए कोई नहीं आया। तभी एक स्टूडेंट को भूख लगने की वजह से वो गेट को तेज तेज से पीट के खोलने लगता है, जिससे सारे ज़ॉम्बी आवाज़ सुन के इसी रूम के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। अब ओंजू अपना मैसेज रिकॉर्ड करती है और वो अपने फादर को कहती है कि वो उनसे बहुत प्यार करती है। मुझे यह यकीन था कि आप हमें लेने ज़रूर आएंगे। अब हम ओंजू के फादर को देखते हैं, जो बाहर निकलने के लिए भाग रहे हैं। उन्हें पीछे से आर्मी शूट करने लग जाती है और वो एक नदी में कूद जाते हैं, लेकिन तब तक उन्हें एक गोली लग चुकी थी। और इधर ओंजू अपने फादर को याद करके रो रही होती है और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।